नमस्कार दोस्तों, बीते साल एक खबर खूब सुर्खियों में रही और ये खबर थी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हिना खान से जुड़ी हुई। इस खबर के मुताबिक अभिनेत्री हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और इस कैंसर की थर्ड स्टेज से अभिनेत्री जूझ रही हैं। लेकिन कैंसर का पता लगने के बाद अभिनेत्री हिना खान ने हिम्मत नहीं हारी। हिना खान कैंसर से पूरी जिंदादिली से लड़ रही हैं। यदि हम कैंसर बीमारी के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल दुनिया में महिलाओं में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े डराने लगे हैं। आज हमारे साथ एसएन मेडिकल कॉलेज के कैंसर डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर सुरभि गुप्ता जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले 5 कॉमन कैंसर के बारे में। आइए जानते हैं। देखिए, अगर हम महिलाओं के कैंसर की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रेस्ट कैंसर, जिसको स्तन कैंसर कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर, यानी ग्रीवा का कैंसर। जो बच्चेदानी की ग्रीवा होती है उसके जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ओवेरियन कैंसर, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में अंडाशय का कैंसर बोलते हैं। चौथे नंबर पे आता है गॉल ब्लैडर का कैंसर, जिसको पित्त की थैली का कहते हैं। और पाँचवें नंबर पे जो हमारे ओपीडी में कॉमनली आते हैं वो आता है ईसोफेगस, खाने की नली का कैंसर। अगर हम सब चीज़ों को देखें कि कैंसर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसका जो एक कॉज समझ में आता है, एक हमारी लाइफस्टाइल चेंज, जो इतनी तेज़ी से जो हमारी लाइफस्टाइल बदली है, हमारे खाने पीने बदलाए हुए है, हमारे जो दिनचर्या में बदलाया हुआ है, जो हमारी बाकी मैरिज की जो एज वगैरह है, बच्चे कब हो रहे हैं, लेट मैरिज होना, बच्चों को स्तनपान ना कराना और ये संतुलित आहार ना लेना। तो कुल मिला के इसका 70% जो कारण होता है वो ये सब हमारी लाइफस्टाइल है। लगभग 10% जो कारण होता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह, जैसे पॉल्यूशन हो गया, ये सब होता है। कुछ कारण जो बचे हुए होते हैं वो हमारे जेनेटिक होते हैं, यानी कुछ जो हमारी जीन्स में दौड़ते हैं, जिसको हम हेरिडिटी कैंसर कहते हैं। और कुछ कैंसर का कारण हम लोग अभी भी नहीं पता लगा पाए, ऐसे लगभग 5% के करीब कॉज होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम 70% तक अपनी जीवन शैली को नियमित कर लें, एक दिनचर्या अपनी सुधार लें, तो काफ़ी हद तक इन कैंसरों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन का कैंसर का सबसे जो बेटर तरीका होता है अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट। खाली सर्वाइकल कैंसर ऐसा होता है जिसको हम प्रिवेंट वैक्सीन के थ्रू कर सकते हैं। देखिए, अगर सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कैंसर एक बीमारी नहीं है, यह बीमारियों का समूह है, जिसकी वजह से शरीर में सेल्स कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। भारत की बात करें तो कैंसर का दर्द सहते हर मिनट एक शख्स की सांसें थम रही हैं। यदि महिलाओं को कैंसर से बचाना है तो उन्हें इसको लेकर लापरवाह नहीं रहना है। आइए जानते हैं कि महिलाओं को कैंसर को लेकर के समय समय पर कौन सी जांचें कराती रहनी चाहिए। इसको हम लोग स्क्रीनिंग कहते हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए हम लोग बताएं, जैसे सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग होती है तो हम लोग एडवाइस करते हैं 26 साल की उम्र से ये स्टार्ट कर देनी चाहिए। 26 साल से लगभग 45 साल की उम्र तक 3 साल में एक बार ये पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए। उसके बाद 5 साल में एक बार पैप स्मीयर प्लस एचपीवी टेस्ट कॉम्बिनेशन में कराना चाहिए। ये स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी लक्षण नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जांच की जाती है कि वो ये पता लगाते हैं कि आपकी बॉडी में सब सही है या कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। कई बार इसमें कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में भी पता चल जाता है, पेशेंट की बीमारी ठीक भी हो सकती है और पेशेंट की जान भी बचाई जा सकती है। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होती है। इसके 3 टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसमें फीमेल्स अपने ब्रेस्ट की खुद जांच कर सकती हैं। तो हर फीमेल्स को 18 साल की उम्र के बाद महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट की खुद जांच करनी है, लगभग 70 साल की उम्र तक। इसके अलावा क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है। तो हर फीमेल्स 40 साल की उम्र के बाद लगभग साल में एक बार अपने डॉक्टर से अपने ब्रेस्ट की जांच करवा लें कि सब कुछ नॉर्मल है या कुछ एबनॉर्मल है। मेमोग्राफी होती है, ये एक तरह का एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, जिसमें गांठ 1 सेंटीमीटर से कम की भी हो तो वो कैच हो जाती है, यानी 0.5 सेंटीमीटर तक हम लोग कैच कर सकते हैं। तो ये 2 साल में एक बार कम से कम मेमोग्राफी 40 साल की उम्र के बाद जरूर करा लेनी चाहिए। अब आते हैं ओवरी के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, लेकिन और इसी तरह से गॉल ब्लैडर के लिए भी गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी सजेस्ट हम लोग करते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार अल्ट्रासाउंड फीमेल्स को जरूर करा लेना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस है खाने की नली के लिए है कि इसके लिए भी कोई इसकी गाइडलाइन नहीं है, लेकिन आपको खाने पीने में कोई दिक्कत हो रही है तो एक अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है, जो खाने की नली की दूरबीन की जांच होती है, तो वो करा लेनी चाहिए, लेकिन ये जांचें डॉक्टर की परामर्श के बाद ही करानी चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि गुप्ता बताती हैं कि कैंसर से बचना है तो महिलाओं को अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करना होगा।
खराब जीवन शैली की वजह से ही 70% कैंसर होता है। यदि महिलाएं अपने खान पान और रहन सहन में बदलाव करेंगी और इसके साथ ही समय समय पर जांच कराती रहेंगी तो कैंसर से बच सकती हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।